Hello everyone, welcome to MS Teaching. We are doing the improvement in food resources chapter of class 9th biology. और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बी कीपिंग और हम जानेंगे व्हाट इज़ एपिकल्चर, बीज की स्पीसीज के बारे में, कॉम्पोजिशन ऑफ हनी एंड यूजेस ऑफ हनी. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ बी कीपिंग? बीज को उनकी रेयरिंग करना, उनको पालना टू गेट हनी वैक्स फॉर आवर बेनिफिट और फॉर आवर यूज़. तो व्हाट इज़ बी कीपिंग? बी कीपिंग, जिसको हम एपीकल्चर भी बोलते हैं, इज़ रेयरिंग, केयर, मैनेजमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हनी बीज इन मैन मेड हाइव्स. अब मैन मेड हाइव्स एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ऐसे हाइव्स बनाते हैं ह्यूमन बींग्स, इनको बनाते हैं. इनमें प्लेट्स रखी जाती है और वहाँ पे फिर बीज की रेयरिंग की जाती है. ओके और ऐसे जो हाइव्स जब और उनको एक ऐसी जगह पे रख दिया जाता है जहाँ पे उनको सोर्सेज ऑफ फ्लावर नज़दीक पड़े, 1-2 किलोमीटर की रेंज में पड़े और ज़्यादा उनको फ्लावर्स अवेलेबल हों. तो इसको बोलते हैं एपायरी. व्हाट इज़ एपायरी? द यार्ड और प्लेस वेयर हनी बीज आर रेयर्ड, उनको पाला जाता है, इज़ कॉल्ड एपायरी. ये इमेज में आप एक एपायरी देख रहे हैं. अब हनी बीज जो होती हैं वो बी हाइव बनाती हैं. आपने नेचर में कहीं ना कहीं देखा ही होगा, कहीं पेड़ से या रॉक से चिपकी हुई बी हाइव देखा होगा. तो ये इस तरह से दिखता है, एज यू कैन सी इन द इमेज. द नेचुरल और मैन मेड नेट्स ऑफ हनी बीज इज कॉल्ड बी हाइव. मतलब मधुमक्खी का घर होता है बी हाइव. ओके अच्छा, बी कीपिंग और एपीकल्चर जो है हैज़ बिकम एन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज एज इट इज़ अ सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम का सोर्स है. इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं, बी कीपिंग करते हैं. ठीक है, और जैसे कि उनको फिर बेनिफिट्स भी हो, उनके इनकम में बढ़ोतरी हो जाए. अब नेक्स्ट हम करेंगे स्पीसीज ऑफ बीज. तो इंडिया में जो है मेनली 3 स्पीसीज हैं. एक इंडियन बी जिसका नाम है एपिस सिराना इंडिका, दूसरा रॉक बी एपिस डॉर्सेटा, थर्ड इज लिटिल बी दैट इज एपिस फ्लोरिया. दीज आर द 3 लोकल स्पीसीज ऑफ हनी बीज इन इंडिया. एपिस सिराना इंडिका जिसको इंडियन बी बोलते हैं, एपिस डॉर्सेटा रॉक बी क्योंकि ये रॉक्स के साथ अपना बी हाइव बनाती है, एंड एपिस फ्लोरिया लिटिल बी. याद रखना. लेकिन मैक्सिमम अगर किसी ने एपायरी बनानी है, उनकी कमर्शियल यूज़ के लिए बीज को पालना है, तो वो क्या करते हैं, वो एक एग्जॉटिक स्पीसीज है दैट इज़ एपिस मेलिफेरा इटालियन बी, उसको प्रेफर करते हैं ज़्यादा उसकी रेयरिंग करना. क्यों? क्योंकि दैट इज़ एपिस मेलिफेरा इज़ अ गुड हनी कलेक्टर एंड जेंटल है, शरीफ सी है बेचारी, काटती नहीं है ज़्यादा जब तक इसको छेड़े ना. और एक हाइव को छोड़ के ये जल्दी जल्दी हाइव दूसरे हाइव में नहीं जाती है, हाइव नहीं बदलती है, एंड रिमेन्स इन द हाइव फॉर लॉन्ग पीरियड ड्यू टू लेस स्वार्मिंग. अब व्हाट इज़ स्वार्मिंग? स्वार्मिंग होता है कि जब एक बी हाइव बहुत बड़ा हो जाता है तो क्वीन कुछ बीज को लेके वहाँ से शिफ्ट हो जाती है दूसरी जगह और एक नई कॉलोनी इस्टेब्लिश करती है. कई बार कुछ बीज को लेके, कई बार सारी ही चली जाती हैं. दैट इज़ नोन एज स्वार्मिंग. तो ये जो इटालियन बी है एपिस मेलिफेरा, इट डू लेस स्वार्मिंग. ठीक है, और ब्रीड्स वेरी वेल एंड एबल टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमीज. इसीलिए इसकी रेयरिंग प्रेफर करते हैं. गुड हनी कलेक्टर है, जेंटल है, खुद को एनिमीज से प्रोटेक्ट कर सकती है, ब्रीडिंग इसकी बहुत अच्छी है और लेस स्वार्मिंग करती है, इसलिए इसको पालते हैं ज़्यादा. क्लियर? अच्छा, एक बात, अब मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को बीज ने काटा ही होता है. वो माउथ से नहीं काटती, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, वो उसका जो बॉडी का जो बैक साइड का पोर्शन होता है वहाँ पे उसका स्टिंगर होता है. लेकिन और जब वो काटती है तो आपने, अब हमें तो काटा है बी ने, काटती है तो जल्दी से बोलती कि अच्छा इसका कांटा निकाल दो. तो वो कांटा क्या होता है, जब जहाँ पे इसने स्टिंग किया होता है वहाँ पे आपने अगर किसी को काटा है, ऑब्जर्व किया होगा, एक छोटा सा बॉडी ऑर्गन भी आ जाता है, दैट इज़ विनम सैक भी होता है. वो भी हमारी स्किन में रह जाता है अंदर और उसको निकालना होता है ताकि उसका जो विनम है, जो जहर है, वो ज़्यादा ना फैले और ज़्यादा पेनफुल ना हो. ऐसा क्यों होता है? इसका जो स्टिंगिंग पार्ट है उसमें बैकवर्ड डायरेक्शन को ऐसे ब्रिसल्स जैसे होते हैं. जब ये हमें काटती है तो हमारी स्किन के अंदर वो चले तो आसानी से जाते हैं, लेकिन जब बैकवर्ड डायरेक्शन बाहर उसको अपनी बॉडी को एक खींचती है
तो वो हमारी स्किन में उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो अटक जाते हैं और ये जोर लगाती है, जिसकी वजह से इसके कुछ बॉडी ऑर्गन्स भी निकल जाते हैं टूट के। और तभी तो बोलते हैं कि हनी भी एक ही बार काटती है और काटने के बाद वो उसकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो काटती है तो उसका बॉडी ऑर्गन्स थोड़े से रिमूव हो जाते हैं बॉडी से, इसलिए उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इज एपायरी लोकेशन। एपायरी कहाँ होनी चाहिए? जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में भी बता दिया था कि जहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर मिले नेक्टर और पॉलन को इकट्ठा करने के लिए, वहाँ होती है, या फिर 1-2 किलोमीटर के रेडियस में होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आप पढ़ेंगे, पास्चरेज। व्हाट इज़ पास्चरेज? पास्चरेज इज़ द availability of flowers for honey bees to collect pollen and nectar। हनी बी को कितने ज़्यादा फ्लावर अवेलेबल हैं उसके सराउंडिंग में, दैट इज़ नोन एज पास्चरेज। एन एपायरी कंटेन्स अ नंबर ऑफ हाइव्स। इट इज़ लोकेटेड इन एन एरिया वेयर गुड पास्चरेज इज अवेलेबल विद इन 1 to 2 किलोमीटर रेडियस। अब फार्मर्स कीप द एपायरी नियर द फील्ड्स। अच्छा, फार्मर्स जो होते हैं अपने खेतों के नज़दीक एपायरी बनाते हैं, क्यों? ताकि वो पॉलिनेशंस भी, फार्मर ने जो प्लांट्स लगा रखे हैं, जो क्रॉप्स लगा रखी हैं, उसकी पॉलिनेशन भी करें वो। ठीक है। नेक्स्ट, सभी को पता है वी ऑब्टेन हनी फ्रॉम हनी बीज। तो वो कैसे बनाती हैं? हनी बीज जो होती हैं वो फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट करती हैं और नेक्टर कलेक्ट करती हैं। फिर उसको प्रोसेस करके उनके माउथ का एक सलाइवरी ग्लैंड्स का एक पार्ट होता है विच इज़ नोन एज हनी। तो हनी जो है वो एक बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट है एपीकल्चर का। सबने खाया है, स्वीट होता है, एरोमेटिक सिरप है। और इसको कौन बनाता है? वर्कर्स बी। अब बी की भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, क्वीन होती है, कुछ वर्कर्स होते हैं। तो हनी इज़ प्रिपेयर्ड बाय वर्कर बीज, ये आपने याद रखना है, इन देयर सैक्स फ्रॉम नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। क्लियर? अब हनी का कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें क्या क्या होता है? सबसे ज़्यादा अमाउंट में उसमें शुगर होता है, फिर वाटर भी रहता है, मिनरल्स एंड विटामिन्स भी होते हैं, और एंजाइम्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स एंड सम बी ग्लू। दिस इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ हनी। सबसे ज़्यादा अमाउंट में 60 to 80% शुगर, 20 to 40% वाटर, 0.2 to 0.3% minerals, and vitamins are 0.2 to 0.5%. Okay, and the aroma and taste of honey depends upon the type of flowers. अच्छा, आपने सुना होगा कुछ सुपीरियर हनी होता है, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि हनी बी को किस टाइप के फ्लावर्स मिल रहे हैं पॉलन ग्रेन्स या नेक्टर कलेक्ट करने के लिए। और सबसे अच्छा हनी जो है वो माना जाता है आलमंड के फ्लावर से कलेक्ट किया हुआ, उनसे बना हुआ कश्मीर का शहद। द बेस्ट हनी इज़ आलमंड हनी ऑफ कश्मीर। क्लियर? ये होगी कंपोजिशन ऑफ हनी। लास्ट इज यूजेस ऑफ हनी। तो इट इज़ यूज एज ए स्वीटनर। स्वीट होता है तो एज ए स्वीटनर भी इसको यूज़ करते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज एंड डेक्सट्रिन। एंड इट इज़ अ गुड टॉनिक बिकॉज ऑफ गुड क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। क्लियर? एंड हनी इम्प्रूव्स, हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, क्योर्स वॉमिटिंग, डाइसेंट्री एंड लीवर प्रॉब्लम्स। ये आ गया, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अच्छा, बी से हमें बी वैक्स भी मिलता है, जो कि बहुत सारी क्रीम्स वगैरह या कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है और कैंडल बनाने में भी यूज़ होता है। रॉयल जेली इट इज़ फीड प्रोवाइडेड बाय बीज टू मदर क्वीन। ठीक है। प्रोपोलिस बी ग्लू भी बोलते हैं। इट हैज़ एन एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी एंड इज टेकन एज हेल्थ टॉनिक एंड फॉर प्रिवेंटिंग कैचिंग ऑफ डिजीजेज। नेक्स्ट इज बी विनम। इट इज़ यूज इन ट्रीटिंग आर्थराइटिस। आर्थराइटिस होता है जॉइंट पेन्स, न्यूरोसिस, मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड र्यूमेटिज्म। र्यूमेटिज्म आएगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेन इन आवर बॉडी। सो ये था हमारा बहुत छोटा सा और ईजी सा टॉपिक, दैट इज़ बी कीपिंग। If you like my channel videos, then please subscribe my channel MH Teaching. Thank you.